Hello and again welcome to my YouTube channel Danish Career Counseling, and I am with you Dr. Mohammed Danish. Today I am going to discuss one of a very unusual topic that is sometime there in the mind of students. Okay, so आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है, क्या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कम अच्छा है या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से ज़्यादा बेहतर है। क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चे आगे करियर में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, या हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस दुनिया की भीड़ में पिछड़ जाते हैं, या हिंदी मीडियम से अगर आपने पढ़ाई की है तो आगे अगर आप कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जैसे कि पीएचडी, नेट और उसके अलावा जो भी अच्छी डिग्रीज़ हैं उसमें अगर आप जाना चाहते हैं, तो क्या हिंदी मीडियम वाले उन डिग्रीज़ को नहीं कर सकते या उन कोर्सेज़ में नहीं जा सकते? क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का ही अधिकार है, या क्या उन्हीं को पहले वरीयता दी जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कंपटीशन हो या किसी भी तरीके की आगे फ्यूचर में स्कोप हो? तो इन सब सवालों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और सवाल किया कि सर वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, ओके। और एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था। सवाल ये था कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और एक बहुत ही इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फॉर्म्स आए हुए हैं, तो क्या मुझे उसके लिए अप्लाई करना चाहिए? उस बच्चे को बहुत डर लग रहा है कि क्या वो आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई हिंदी में की है और पीएचडी जो है वो पूरी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रहता है, तो वहाँ जो है पीएचडी इंग्लिश में होगी। तो क्या वो बच्चा उस जगह से पीएचडी कर पाएगा? मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करने के बावजूद भी उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में सक्षम है। रीज़न बीइंग बिकॉज ही इज़ फ्रॉम हिंदी मीडियम, उसने सारी पढ़ाई अभी तक हिंदी में की है। तो ऐसे ही और भी बहुत से बच्चों के सवाल हैं कि जैसे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आते हैं तो उनका सपना होता है एमबीए करने का, कि वो एमबीए करें और एमबीए करके अपना फ्यूचर ब्राइट करें और अपनी किसी अच्छी कॉर्पोरेट में या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करें और कैरियर में आगे बढ़ें। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हम हिंदी मीडियम से हैं और वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं एमबीए करेंगे तो सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ना होगा और सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी और आगे हम कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज वी आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन। स्पेसिफिकली our mode of communication is Hindi, and for MBA and for corporate job the mode of communication would be English। तो इस तरीके के जुड़े हुए सवाल हैं कि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो कंपटीशन वगैरह में भी, ISPCS में भी जो है, इंटरव्यू वगैरह में भी, और वैसे भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो आगे निकल जाते हैं और उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो भी कॉपीज़ वगैरह चेक होती हैं मेंस की, तो ये एक अफवाह कह लें या इसको मिथ कह लें। ये कहा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनकी मार्किंग, जो उनका स्केल होता है वो थोड़ा अप होता है, यानी कि उनको जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स माइंड में रहते हैं। सो लेट मी क्लियर वन थिंग। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच बिटवीन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। द डिफरेंस लाइज बिटवीन, जो एक फ़र्क पैदा करता है वो करता है आपका लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश जो है वो हार्डली 6 महीने का खेल होता है। मैं आपको बता दूं, इट्स ओनली अ मंथ ऑफ 6 months पेन दैट यू कैन टेक एंड यू शुड टेक, बिकॉज आने वाले टाइम में देखिए, कहीं भी आप पीएचडी करते हैं, किसी अच्छी जगह से पीएचडी करते हैं और अगर वो पीएचडी करना चाह रहा है, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि उसका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, वो हिंदी मीडियम से, लेकिन वो किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहा है कि उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि पीएचडी इंग्लिश में होगी। तो देखिए, सिर्फ 5 से 6 महीने का ये खेल रहता है। उसके बाद आप ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कोप अप करने में दिक्कत होगी क्योंकि आप काफ़ी लेट जो है अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज कर रहे हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम परेशानी होगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, क्योंकि एक बार जब आप समुद्र में कूद जाते हैं या एक बार आप जब छलांग लगा लेते हैं तो धीरे धीरे फिर आपके लिए रास्ते बनते नजर आ जाते हैं। जब तक आप उसमें कूदेंगे नहीं तब तक आपको लगेगा वो चीज़ टफ है, ठीक है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज है, बस थोड़ा सा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन का डिफरेंस है, जो कि 6 महीने के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, साल भर के अंदर ओवरकम किया जा सकता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बहुत बच्चे डरते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम आगे पढ़ नहीं सकते या इंग्लिश मीडियम वाले कोर्सेज नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश किसी ने पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत तो आपने इंग्लिश पढ़ी होगी कभी ना कभी, हाई स्कूल में, ग्रेजुएशन में, इंटर में, कहीं ना कहीं इंग्लिश से आपका वास्ता ज़रूर पड़ा होगा।
तो इसी एक सिर्फ डर है, इस डर को निकालने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इस डर को निकाल देंगे उतना ही जल्दी आप जो है करियर में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कभी माइंड मत रखिएगा कि आप हिंदी मीडियम में हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा वरीयता दी जाती है, बस ये है कि आजकल ज़माना ये है कि हर जगह इंग्लिश चल रही है, कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, तो वो एक रिक्वायरमेंट है, वो हम सबको सीखना चाहिए। हम किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी रीजनल बैकग्राउंड से क्यों, हिंदी नहीं उसके अलावा भी सम ऑफ दी स्टेट्स देयर द स्टडीज़ आर इन रीजनल बैकग्राउंड, जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है उसमें होता है। लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है। सो वी ऑल शुड लर्न बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज बीन बोरोड, हमने ये उधार ली, हमने बाहर से ली है, तो ये हमें सीखनी है। क्योंकि अब सब जगह बिजनेस हो गया, जॉब्स हो गई, काम हो गया, सब इंग्लिश में हो रहा है, तो जितनी जल्दी हम इसे सीख लेंगे उतनी जल्दी हमारे लिए आसानी होगी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पे कमांड करने की ज़रूरत है, इसको सीखने की ज़रूरत है। एक भाषा है जो हम सीख लेंगे, जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी हम अडेप्ट हो जाएंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर करने की चाह होती है। वो साल 6 महीने के अंदर अपने आप को इतना अडेप्ट कर लेते हैं कि वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं और मेहनत करते हैं, और फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी भी बैकग्राउंड इंग्लिश रही होगी। तो कोई ऐसा डिफरेंस रहता नहीं है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। Frankly speaking, if I tell you about myself, the person is sitting in front of you, speaking fluently with you, I also belong to हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। मेरी जो एजुकेशन रही है वो 12th तक हिंदी मीडियम रही है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जहाँ पर देर वॉज नो एज सच मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन आई ज्वाइन ग्रेजुएशन, देयर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज इंग्लिश। इनिशियली आई हैड टू फेस अ बिट प्रॉब्लम। शुरू के 6 महीने मुझे बहुत दिक्कत हुई, और उसको मैंने कवर करने के लिए मैंने डिक्शनरीज उठाई, मैंने मेहनत की। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको कवर कर लिया। मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े, मैंने इंग्लिश पे काम किया, और मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब जितनी अच्छी मेरी हिंदी है उससे कहीं गुना मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, बट आई एम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश, वर्किंग इन इंग्लिश, रीडिंग इन इंग्लिश, राइटिंग इन इंग्लिश देन हिंदी। Because reason being, I've left Hindi way back in 2001. Then onwards, I'm in English medium background. सारा कुछ इंग्लिश में होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन PhD. So I didn't find any problem. But you have to give something from your side. You have to put extra effort. थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं और हम MBA नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन आप मन बना लेंगे, वंस यू डिसाइड कि भाई मुझे MBA करना है और आप MBA करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट है और आप सिर्फ इस वजह से भाग रहे हैं कि वहाँ पर भाषा की वजह से हमें दिक्कत होगी, तो ये सिर्फ एक डर है जिसे आपको ओवरकम करना है। डर के आगे जीत है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, और कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, रही बात जॉब्स की, तो जो जॉब्स हिंदी मीडियम के लिए हैं वही जॉब इंग्लिश मीडियम के लिए है। देखिए, जॉब्स अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो उन्हें लोग चाहते हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है वो लोग चाहते हैं स्किल्ड पीपल। स्किल्ड मतलब जो जिनके अंदर काम करने की क्षमता है, कुछ स्किल्स हैं, कुछ कॉम्पिटिटिवनेस है, कुछ उनके अंदर ट्रेड्स हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। कम्युनिकेशन उसका एक पार्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग उसका एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के बेस पे कंपनीज में जॉब नहीं दी जाती। यहाँ कहीं पर भी हायरिंग होती है, वो आपका एटीट्यूड देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, आपको काम करना आता है नहीं आता है, या आप काम करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ें देख के आपको जॉब दी जाती है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच हायरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा ज़रूरी है कि हाँ, स्टार्टिंग में आपको इंटरव्यू देना आना चाहिए, इंटरव्यू में बोलना आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश की समझ हो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों की ही जॉब दी जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है आप देखेंगे हिंदी मीडियम वालों का ही होता है, और गवर्नमेंट जॉब में स्पेसिफिकली आप ज़्यादातर देखेंगे हिंदी मीडियम के लोग होंगे। रही बात सिविल सर्विसेज की, तो इंग्लिश वालों का थोड़ा दबदबा इसलिए रहता है क्योंकि इंग्लिश में देखिए कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, किताबें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं पढ़ाने वाले, और क्योंकि कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रहता है, तो अगर आप इंग्लिश पे जल्दी कमांड कर लेंगे उतना आसानी रहती है आपके लिए कंपटीशन को क्वालिफाई करने की। ठीक है, और इंटरव्यू में भी अगर आप इंग्लिश वगैरह में कम्युनिकेट करते हैं तो आपको जल्दी प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी मीडियम से है तो आपको मौके नहीं मिलेंगे, मौके आपके पास भी हैं, बट आप उसे भुनाने की ज़रूरत है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, वहाँ पर इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी जॉब में आप जाएंगे वहाँ इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो या प्राइवेट सेक्टर की बात हो। ठीक है,
तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी. देयर इज नो डिफरेंस एज सच बिटवीन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और एनी रीजनल लैंग्वेज. द डिफरेंस लाइज बिटवीन द नॉलेज, योर एटीट्यूड, योर स्किल्स एंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स. जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उसको आप सीरियसली होकर कर रहे हैं, सीरियस होकर कर रहे हैं. कोई भी कोर्स आप करें, कि कोई जॉब आप कर रहे हैं वो सीरियस होकर करें, कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सीरियस होकर करें. ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन ले लिया और आपने सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो MBA हो या आपने MBA में एडमिशन ले लिया और आपको सिर्फ MBA की डिग्री की बेसिस पे जॉब मिल जाएगी, या आपने वैसे कंपटीशन की तैयारी कर ली तो आपको आपकी जॉब लग जाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू पुट हार्ड एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड. ओके, तो ये चीज़ माइंड में बैठा लिए और किसी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. और एक चीज़ लास्ट में और बता दूँ, मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कैरियर के रिगार्डिंग. सो इफ़ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ पर्सनल गाइडेंस दैट इज़ अ पेड गाइडेंस, सो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ प्योरली पेड सर्विस. आप चाहे PhD की गाइडेंस चाहें या किसी तरह की करियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू कैन WhatsApp me. I can call you back after completing your complete process given in that description box. Okay, so आज के लिए इतना ही. धन्यवाद, शुक्रिया for watching my today's video. Thank you.